गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को रिवाइज कराने वाले हैं पूरा टोटल यूनिट 1। ये कह सकते हैं कि हम लोग जो फोर्सेस के बारे में जो डील कर रहे थे वो उसमें जो कुछ छूट गया था आपके सिलेबस के अनुसार वो सब हम लोग कवर अप करते चलेंगे इसमें। तो ये आज का आपका अब तक आप लोग जितना पढ़े हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आज का होने जा रहा है, क्योंकि आज जो हम लोग देखेंगे बेसिक तो जान चुके थे। बेसिक के अलावा हम लोग जो फोर्स को जो डील करेंगे उस डील को आप एकदम से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, इसीलिए आज का लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है, अच्छे से समझना है। ऑलमोस्ट सब कुछ पहले से बताया गया है, पहले से बता दिए हैं सब कुछ, उसी को हम एक्चुअल प्रॉब्लम के रूप में डील करेंगे। तो इससे आप लोग को समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डील करते हैं, एक फोर्स को दूसरे फोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग 3 लॉ देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज से हम लोग लेक्चर। तो हम लोग आज देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। पढ़ चुके थे रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, बेसिक आइडिया आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो हम लोग सीखेंगे रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्सेस, मतलब दो पैरेलल फोर्स है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट फोर्स क्या होगा। उसी तरह से दो अलग अलग डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, जो भी कंकरेंट फोर्सेस हैं, तो उस कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ये सब देखेंगे। उसी तरह से अगर परपेंडिकुलर एंगल ना हो, कोई भी एंगल हो, एनी टू एंगल हो, ठीक है, तो उससे उसका भी रिजल्ट क्या होगा और उसका सिंगल इफेक्ट क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज ए सिंगल फोर्स व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड ए सेट ऑफ फोर्स acting on a object, it has exactly same effect on the object as the original। कहता है दो अलग अलग फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, सिंगल ऑब्जेक्ट पे, सिंगल पॉइंट पे, तो उसका सिंगल इफेक्ट क्या होगा। दो अलग अलग फोर्स लग रहा है तो उसके जगह उसके बराबर का सिंगल इफेक्ट क्या होगा, वही उसी फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जैसे पैरेलल फोर्स है, दो पैरेलल फोर्स लग रहा है आपका, एक 4 न्यूटन का और एक 7 न्यूटन का। दोनों देखिए, एक रिक्शा पुलर है जो पुल कर रहा है रिक्शा को, यहाँ पे ध्यान देंगे, रिक्शा पुलर क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है आगे की ओर इस डायरेक्शन में। उसी तरह से पीछे एक और कोई आदमी है जो उसको पुश कर रहा है, पीछे कोई और आदमी है जो उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, किस ओर, सेम डायरेक्शन में। देखो सेम डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, पुल कर रहा है रिक्शा पुलर, और पीछे से कोई पुश कर रहा है। एक 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, सिंगल इफेक्ट क्या होगा। तो ये दो फोर्सेस देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लग रहा है। एक मान लिया यहाँ पे हाथ लगा करके इसको पुश कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि एक देखो यहाँ पे किसी रस्सी से या रिक्शा पुलर का हैंडल है उसके थ्रू पुश कर रहा है, तो यहाँ से ये पुश कर रहा है। दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं रिजल्टेंट क्या होगा। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जब फोर्सेस पैरेलल रखते हैं और सेम डायरेक्शन में लग रहा है, देखो पैरेलल लग रहा है मगर क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो जब पैरेलल लगेगा और सेम डायरेक्शन में लगेगा तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जबकि वही पैरेलल नहीं होकर के अपोजिट, पैरेलल भी रहता फोर्स मगर अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो क्या होता, सपोज दैट कि ये जो फोर्सेस हैं आपका पैरेलल लग रहा है, तो पैरेलल नहीं होकर के क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगता, एक 7 किलो न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि 4 न्यूटन वाला फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता। जैसे ये रिक्शा पुलर इसको पुल कर रहा है, पीछे से कोई आदमी इसको इस डायरेक्शन में पुल करता, तो क्या हो जाता, उस केस में माइनस हो जाता, क्योंकि डायरेक्शन आपका अपोजिट है। अगर हम ये 7 न्यूटन वाला को पॉजिटिव लेते तो अपोजिट वाला को क्या बोले थे, नेगेटिव लेते हैं, -4 न्यूटन। अब दोनों को जब हम लोग ऐड करते तो
3 न्यूटन का फोर्स आता। उसी तरह से देखिए इस ऑब्जेक्ट में आपको दिखाया है, नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें तो 5 किलो न्यूटन का इधर पुल कर रहा है, उसी तरह से 12 न्यूटन का इधर पुल कर रहा है, मगर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल फोर्सेज है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 7 न्यूटन। अब किस ओर होगा रिजल्टेंट, देखिए 12 न्यूटन वाला ज्यादा है तो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये अब 12 न्यूटन, यहाँ पे 12 न्यूटन है और यहाँ 12 नहीं हो करके 15 न्यूटन रहता, 15 न्यूटन रहता तो यहाँ क्या है -15 हो जाता, और -15 हो जाता तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट जो 7 न्यूटन का है तो 7 न्यूटन नहीं होकर के -3 न्यूटन हो जाता। और अब माइनस देखो पॉजिटिव वाला का डायरेक्शन अगर हम इस तरफ लिए हैं तो नेगेटिव वाला का डायरेक्शन इस ओर हो जाता, तो फिर रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में हो जाता। कब, जब यहाँ पे 5 की जगह पे 15 न्यूटन का पुल लगता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, जब फोर्सेस पैरेलल हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, तो उस तरह से हम लोग उसका निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्सेस। दो परपेंडिकुलर फोर्स है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो जब परपेंडिकुलर फोर्सेस रहता है तो परपेंडिकुलर फोर्सेस को हम लोग या तो पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हैं, अब पैरेललोग्राम लॉ हम अभी नहीं जानते हैं तो सिंपल लॉ से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो कैसे निकालते हैं देखिए, देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, वर्टिकल डायरेक्शन में 3 न्यूटन का। आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हम लोग ड्रॉ करते थे वेक्टर डायग्राम में, टेल से टिप मिला, उसी तरह यहाँ टेल से टिप मिला और जहां से शुरू हो रहा था स्टार्ट से इन पॉइंट को ऐड कर देंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू ये जो वर्टिकल फोर्सेस था और हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस था उसका स्क्वायर का अंडर रूट, या सिंपल पाइथागोरस थ्योरम भी इसको बोल सकते हैं, कि पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको बना सकते हैं रिजल्टेंट। नेक्स्ट रिजल्टेंट कितना आ गया 4 न्यूटन का होल स्क्वायर प्लस 3 न्यूटन का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट आपका 5 न्यूटन का रहेगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का याद कीजिए तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन, वेक्टर अगर इधर से इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा स्टार्ट से एंड पॉइंट की ओर, तो रिजल्टेंट आपका डायरेक्शन ये हो जाएगा। और ये जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका, अगर ये एंगल अल्फा या थीटा निकालते हैं तो ये जो एंगल हो जाएगा आपका निकल जाएगा इसका डायरेक्शन। तो एंगल कैसे निकालेंगे, tan से निकल जाएगा ये एंगल, ये हमको मालूम है, लंब और आधार मालूम है, ठीक है ना, हाइट और बेस मालूम है, तो tan थीटा लगा देंगे। अगर यहाँ पे हम अल्फा लिखे हैं तो tan अल्फा लगा देंगे, तो tan अल्फा इक्वल टू 3/4, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू क्या आएगा, जो आया समझ में। यहाँ पे अल्फा की जगह हम यहाँ पे अल्फा लिखे हैं, अगर यहाँ के अल्फा की जगह थीटा होता तो tan थीटा इक्वल टू लिख के बताना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, फिर भी बता देते हैं आप लोग, क्योंकि बाद में कहिएगा सर आप लिख के नहीं बताए, ठीक है बता देते हैं, शिकायत का मौका नहीं देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हो जाएगा ना, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4। इसका वैल्यू जरा कैलकुलेटर में पुट करके निकालिए तो 36.9 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 36.9 डिग्री। क्लियर है, निकल जाएगा। तो जितना भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस रहेंगे उसको इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं उसका रिजल्टेंट। इवन इसका उपयोग और भी बड़ा है, केवल इतना ही नहीं है। देखो ये फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस रहेंगे, सपोज दैट ये
एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3, अब दो से ज्यादा फोर्स आ गया, तब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? दो का तो सीखे कि दो से ज्यादा रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, F1, F2, F3 जितना फोर्स है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल देंगे, और हॉरिजॉन्टल वाला को एक साथ जोड़ देंगे, वर्टिकल वाला को एक साथ जोड़ देंगे। तो फाइनल रिजल्टेंट R इक्वल टू हो जाएगा समेशन FH का होल स्क्वायर प्लस समेशन F वर्टिकल का होल स्क्वायर का रूट अंडर, सेम यही वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इससे निकल जाएगा, तो इसलिए इसका यूज बहुत बड़ा हो जाता है। आगे एग्जाम्पल में भी है, जैसे जैसे आएगा आपको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट। एक सिंगल फोर्स है, किसी एंगल के थ्रू लग रहा है, तो उसको एक से ज्यादा कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। मतलब कहने का मतलब है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पिछला स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि एक से ज्यादा फोर्स है या दो फोर्सेस है तो उसका सिंगल इफेक्ट क्या होगा, ये सीखा हमने। अब हम सीखेंगे कि एक सिंगल फोर्स है तो इसको दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे। सिंगल फोर्स है मगर हम इसको दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। जो देखो, वी हैव टू फोर्सेस कैन बी कंबाइंड इनटू सिंगल फोर्स, is called their resultant. There is a reverse process there is a reverse process, जो पहले हम पढ़े थे उसी का रिवर्स प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? उसी का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए, there is a reverse process in which consist of expressing a single force into terms of its component. तो एक फोर्स को उसके एक से ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड करने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग इनटू कंपोनेंट, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट। ये भी आप लोग को हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं, अगर वीडियोस आप लोग देखे होंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक सिंगल फोर्स F है, इसको हम लोग सिंगल फोर्स F आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी, ध्यान दीजिए। अब बताइए, तो जैसे आपको बताए थे उस तरह से इसको स्प्लिट करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। आप लोग बोले थे अगर एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, एंगल अगर आपके पास थीटा दिया हुआ है तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोग कर सकते हैं कि नहीं डिवाइड। थीटा से जो लगा हुआ है उसको क्या निकाले थे, F cos थीटा निकाले थे, और इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर है तो ये वर्टिकल क्या निकाले थे, याद कीजिए, F sin थीटा निकाले थे, F sin थीटा निकाले थे। याद आ रहा है कुछ? इसी को क्या नाम दिए थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम दिए थे। तो इस तरह से हम लोग एक सिंगल फोर्स को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल रूल साइन कॉस वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, देखिए ठीक है, एग्जाम्पल में कोई कार है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है पुल कितने का, 20 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टल से कितना 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो इसका बताइए कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, निकल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में आ रहा है समझ में? पहले जो बताए थे उससे रिलेट करके देखिए, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो वीडियो सब फिर से रिवाइज कीजिए, जितना वीडियो देख आप बनाए हैं, आपको एक एक करके सबको रिवाइज कीजिए। तो शुरू से आज हम लिंक भी भेजे हैं सब आप लोग का, पूरा वीडियो का लिंक भी भेजे हैं, ठीक है। देखो ये 20 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन का आपका फोर्स दिख रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसको अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमको बताना है कि ये एक्स कंपोनेंट इसका कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, 20 पहले जितना फोर्स है और cos थीटा से गुना हो जाएगा, cos 30 से गुना हो जाएगा, वही तो किया है यहाँ पे। उसी तरह से ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, आपको साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, वही तो किया है, y इक्वल टू 20 इंटू साइन थीटा, 10 न्यूटन और 17.3 न्यूटन। आप लोग को कैल्सी बहुत जरूरी है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं लिए हैं, अब मार्केट ओपन हो गया है, आप लोग
साइंटिफिक कैलकुलेटर जो इंजीनियरिंग में यूज होता है वो कैलकुलेटर आप लोग खरीद लेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो एग्जाम नहीं दे पाइएगा। अगर एग्जाम में बैठिएगा भी अटेंड करिएगा तो पास नहीं हो पाइएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछेगा और उतना आपके पास समय नहीं होगा। ये साइन कॉस का वैल्यू सिंपल 30 वाला तो आपको याद रहता है, मगर अगर 10 डिग्री 15 डिग्री रहेगा तो याद रहेगा उसका, 66 डिग्री रहेगा तो जब तक कैलकुलेटर रहेगा उसका आंसर आपसे नहीं बन पाएगा। सारा चीज आते हुए आंसर आप नहीं निकाल पाइएगा। तो कैलकुलेटर आप लोग जितना भी स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, सब कैलकुलेटर मस्ट है सबको, ठीक है, तो ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं और एग्जाम्पल एक देखते हैं। देखिए 42 डिग्री से एंगल से स्क्रीन के ऊपर में देखो दिख रहा है कोई फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का 42 डिग्री एंगल से, किसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ। मगर डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, डायरेक्शन देखो ऊपर क्यों लग रहा है इसमें। आप बताइए इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, निकल जाएगा। आसान है, आसान है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है, मान जाना चाहिए। ये सबको हम और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए बोले थे कि क्लास थोड़ा फास्ट चलेगा। ये सब प्रॉब्लम आप बच्चा वाला आप लोग को लगना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम एकदम बउआ वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर कर लेना कैसे कैसे बना हुआ है। जो सिंपल है एक्स और वाई डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसको आप लोग को कन्वर्ट करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, किसके कारण, ये 15 न्यूटन के फोर्स के कारण। नेक्स्ट ये 35 न्यूटन फोर्स के कारण, और ये 10 न्यूटन फोर्स के कारण बन जाना चाहिए। अभी माइनस क्यों लिया है आप लोग सोचो, नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, माइनस क्यों लिया है। अब एक्स वाई एक्सिस देखो आप, माइनस क्यों लिया है, फोर्स का डायरेक्शन देखो, इसका कंपोनेंट किधर की ओर आएगा, माइनस। आपको बताए थे साइन कन्वेंशन में कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स रहेगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो पहला डायग्राम देखिए आप लोग, क्लियर कीजिए पहला डायग्राम। पहला डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो सीधे ऊपर की ओर जाएगा वाई, तो वाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन याद कीजिए होता है। और एक्स कंपोनेंट किधर जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट आपका इधर बाईं ओर जाएगा, तो बाईं ओर नेगेटिव होता है एक्स कंपोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आया है आपका। सिमिलरली इसमें देखो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, दाहिनी ओर जा रहा है, जबकि वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे वाई को नेगेटिव लिया है। सिमिलरली इसका अभी समझ में आ रहा है, इसका दोनों नेगेटिव हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट इधर जाएगा बाईं ओर नेगेटिव, और वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड, तो दोनों नेगेटिव लिया है, दोनों नेगेटिव लिया है। इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम है ये सब, ये याद रहना चाहिए। जब तक ये याद नहीं रहेगा आप लोग सिविल इंजीनियर नहीं बन पाइएगा, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक है, शुरू से लेके 6 सेमेस्टर तक इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा भी और बहुत कुछ जरूरत पड़ेगा, धीरे धीरे उस पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। इतना समझ गए, अब आगे आते हैं। अब रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस यूजिंग द कंपोनेंट मेथड। अब कंपोनेंट जैसे फोर्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किए थे, तो डिवाइड करके एक से ज्यादा फोर्सेस जब रहेंगे तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। सिमिलरली ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, बन जाएगा, बनेगा। दो फोर्सेस है, जो एक फोर्सेस 5 न्यूटन और एक फोर्स है 8 न्यूटन का, 30 डिग्री से एंगल से एक्ट कर रहा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसका क्या होगा बताइए, बताइए। अब तो सॉल्यूशन भी आपके सामने आ गया, अभी भी समझ में आ रहा है, ये भी दिक्कत है, होना तो नहीं चाहिए दिक्कत। अगर दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाला वीडियो रिवाइज कीजिए। दिक्कत हो रहा है मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, एग्जाम से सो रहे थे 1 महीना से। अगर ये इतना सिंपल प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है मतलब कि आप लोग स्टडी नहीं किए हैं, तो अभी नींद से जाग जाइए, सो रहे थे तो
उठ जाइए और फिर से सारा वीडियो रिवाइज कीजिए। बार बार बोल रहे हैं वीडियो रिवाइज करो, नहीं समझ में आ रहा है तो और कोई उपाय नहीं है, समझे। तो देखो इसमें कैसे कैसे निकाले हैं, एक बार आपको फिर से क्विक रिवीजन आपको दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है जो 30 डिग्री के एंगल से एक्ट कर रहा है। तो सिंपल वेक्टर रूल अप्लाई किए हैं, वेक्टर रूल अप्लाई किए हैं, क्या है, टेल से टिप तक गए, अगेन नेक्स्ट फोर्स को टेल से टिप तक ऐड कर दिए, टेल से टिप तक ऐड कर दिए, और फाइनल स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट हम लोग मिला दिए, वही हुआ है ना, टेल से टिप, फिर अगेन टेल से टिप मैच किए और स्टार्ट से एंड पॉइंट को मिला दिए, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसका, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर ट्राइंगल लॉ याद है, साइन लॉ याद है तो उससे भी निकाल सकते हैं। मगर इसमें क्या कह रहा है, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कंपोनेंट मेथड से निकालिए, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए इसका और उसके बाद रिजल्टेंट बताइए। तो कंपोनेंट में क्या, एक फोर्स, जैसे देखो सिंगल फोर्स 8 न्यूटन का जो सबसे पहला फोर्स आपका ये वाला जो दिख रहा है, वो फोर्स क्या है, ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट आ पाएगा, इस फोर्स का 8 न्यूटन का अगर कोई वर्टिकल कंपोनेंट लाएंगे, 8 न्यूटन का फोर्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या होता है आपका, cos 90 डिग्री, ये वर्टिकल कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल से होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इस फोर्स के कारण वर्टिकल इफेक्ट कितना हो जाएगा, 8 इंटू cos 90 डिग्री, तो 8 इंटू cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो है तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, तो ये 8 न्यूटन एक वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया। और क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका दोनों होगा। कैसे होगा देखिए, और कितना कितना होगा ये भी देखिए, दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। इस फोर्स को अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे 5 इंटू cos 30 हो जाएगा, 5 इंटू cos 30 लिखा है, और ये हॉरिजॉन्टल टोटल फोर्स जो हो गया, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया कितना, 12.33 न्यूटन हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट को लीजिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट 8 न्यूटन वाला फोर्स के कारण तो ऑलरेडी जीरो था, 8 न्यूटन फोर्स के कारण ऑलरेडी जीरो था, तो वर्टिकल में केवल एक ही कंपोनेंट बचेगा, किसके कारण, इस 5 न्यूटन के कारण। इस 5 न्यूटन के कारण वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा, लिखा है यहाँ पे साइन 30 डिग्री कैलकुलेट करके 2.5 न्यूटन। अब हमको समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना आ गया, समेशन ऑफ, यहाँ पे देखो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना आ गया, ये वाला फोर्सेस आ गया केवल, और कितना 2.5 न्यूटन। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना आ गया, एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है 8 + 5 cos थीटा कितना 12.33 न्यूटन, तो 12.33 न्यूटन। अब इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा, कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, सेम तो निकाला, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर का अंडर रूट रिजल्टेंट होता है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, आपको दोनों का वैल्यू मालूम है तो थीटा निकल जाएगा जी, नहीं निकलेगा तो साइन रूल अप्लाई कीजिए, साइन रूल अप्लाई कीजिएगा तो निकलेगा थीटा का वैल्यू, उससे भी नहीं निकलेगा तो टेन रूल अप्लाई कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, करना पड़ेगा क्योंकि टेन से ही निकलेगा। देखो अगर ये फोर्सेस हमारा, ये फोर्सेस ये वैल्यू मालूम है और ये वैल्यू मालूम है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब उसमें tan थीटा लगाएंगे तो आपका हाइट भी मालूम है और बेस भी मालूम है,
तो हाइट कितना यहाँ पे निकाला है, हाइट निकाला है 2.5 न्यूटन और बेस 12.5 न्यूटन। थीटा हमको मालूम करना है, यही थीटा, ये वाला वैल्यू, ये एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण होता है कि आधार बटा कर्ण होता है, बताओ। tan थीटा का वैल्यू होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा आधार, मतलब हाइट बाई बेस। अगर इसको हाइट लेते हैं और इसको बेस लेते हैं तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हाइट बाई बेस। तो हाइट कितना है, हाइट कितना है 2.5 न्यूटन और बेस है आपका 12.33 न्यूटन। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताएंगे कि थीटा कितना आएगा। सबको कमेंट में चाहिए थीटा का वैल्यू, जिसमें वीडियो देखिएगा थीटा का वैल्यू कमेंट करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है। लिखाएगा सबसे, जिसका जिसका नहीं लिखाएगा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना, चलिए ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो कैलकुलेट करके आप लोग बताइएगा इसका थीटा का वैल्यू कितना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जिसका जिसका कमेंट आया हुआ होगा उसका अटेंडेंस बनाएंगे, जिसका जिसका नहीं हुआ होगा वो एब्सेंट माना जाएगा, ठीक है। और जिसका जिसका नहीं बन रहा है, अभी भी अगर नहीं बन रहा है तो बार बार बोल रहे हैं कि नींद से जाग जाओ, एग्जाम में पास होना है तो प्रीवियस वीडियो सब जा करके एक बार देखो शुरू से, ठीक है। और नोट्स करो सबको, जो जो चीज नहीं समझ में आया नोट्स करो। जब डाउट क्लासेस होंगे फिजिकली आपका कॉलेज में जब ओपन होगा तो उस समय हम लोग आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और क्या है, आप दो से अधिक फोर्सेस रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। सिमिलरली जैसे ये एक फोर्सेस था, जैसे ये लास्ट क्लासेस में, लास्ट पिछला स्लाइड में क्या आप लोग देख रहे थे, पिछला स्लाइड में आप लोग देखे कि दो फोर्सेस है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकाले। अब दो से अधिक फोर्सेस रहेगा तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे जो देखेंगे। तो जितना भी नंबर ऑफ फोर्सेस रहेगा उसको हम लोग सबको कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर कोई एक फोर्स है, सपोज दैट कोई एक फोर्स एफ है, ठीक है, तो उस एफ फोर्स कोई ना कोई एंगल से लग रहा होगा, एक्स एक्सिस से कोई एंगल से लग रहा होगा, तो उस एंगल से हम लोग उसको, जैसे कोई फोर्स है किसी प्लेन पे एक्ट कर रहा है, सपोज दैट कि ये कोई फोर्स है और ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस है, कनकरेंट फोर्सेस है, इधर भी लग रहा 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 है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, मान लिया ये 1 है, 2 है, 3 और 4 फोर्सेस है, तो ये 1 2 3 सभी फोर्सेस को क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे और फिर सम निकाल देंगे। एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्सेस लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्सेस लग रहा है, जितना कंपोनेंट है सबको ऐड कर देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग समेशन ऑफ फोर्सेस, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, समेशन एफ एक्स करके आप लोग निकाल देंगे। सिमिलरली जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट आएगा तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करके हम लोग उसको कुछ वैल्यू निकाल देंगे जितना कंपोनेंट आएगा। अब रिजल्टेंट जब हम लोग को निकालना होगा, रिजल्टेंट जब निकालना होगा तो R इक्वल टू, रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो रूट अंडर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर, ये करेंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। और डायरेक्शन के लिए अगेन क्या, डायरेक्शन के लिए tan रूल अप्लाई कर देंगे। tan थीटा इक्वल टू वाई वाई एक्स का मतलब क्या होगा, ये इक्वल टू आपका हो जाएगा
ये y इक्वल टू समेशन ऑफ y इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और x इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये है। तो हमको क्या है, रिजल्टेंट भी निकल जाएगा और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये भी हम लोग को मालूम चल जाएगा। आसान प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है। एग्जांपल देखें इसका, देखिए एग्जांपल, कितना फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कोई एक्स वाई प्लेन है जिसमें ऑरिजिन पे एक्स डायरेक्शन से 70 डिग्री पे फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन का, और फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में ही 0 डिग्री एंगल पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर एक और फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का एक्स हॉरिजॉन्टल से 8 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पे, मगर इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसका चेंज है। नेक्स्ट अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ, पहले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे इसका, जितना भी तीनों फोर्सेस है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। निकालिए तो जरा आप लोग, पेन पेंसिल उठाइए, तो पेन और पेपर उठाइए, निकालिए, थोड़ा वेट करते हैं। देखो ये 20 न्यूटन का फोर्स 70 डिग्री के एंगल से लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या लगता है, cos थीटा लगता है, तो cos 70 डिग्री। उसी तरह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 20 इंटू साइन 70 डिग्री। इसका वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर से और इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। सिमिलरली ये देखो 12 न्यूटन, तो ऑलरेडी 12 न्यूटन एक्सिस पे ही है, तो 12 न्यूटन ही रहेगा। इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स क्या एक्शन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पिछला प्रॉब्लम में बताए थे 90 डिग्री एंगल से रहता है, तो cos 90 डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। cos 90 डिग्री क्या 0 हो जाता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। नेक्स्ट ये 8 न्यूटन वाला फोर्स, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो 8 इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल 8 इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर है। अब कर सकते हैं, आप सबको जोड़ लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन ये दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हम बार बार हम एक्स वाई नहीं यूज कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा कौन, 12 न्यूटन का एक फोर्स ये आ जाएगा, एक फोर्स ये आ जाएगा, और एक फोर्स ये आ जाएगा। अब देखो एक चीज, ये जो 20 न्यूटन वाला फोर्स का कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, ये तो पॉजिटिव होगा, जबकि ये 8 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव सेंस का हो गया। तो जब हम सम करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आंख मूंद के सब जोड़ ही देंगे, जो नेगेटिव वाला रहेगा उसको घटाना भी पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे कैसे किया। आप देखिए एक एक करके आपके स्क्रीन पे जो डाटा आ रहा है उसको ध्यान से देखिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक करके लिया है, 20 न्यूटन वाला फोर्स पहले लिया है, उसके कारण एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आया, ये आया, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स आया, ये आया। फिर उसी तरह से आपको 12 न्यूटन का फोर्स के कारण एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आया, तो ये आया, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स आया, तो 0 आया, लिया 0 आया। उसी तरह से 8 न्यूटन वाला के कारण, 8 न्यूटन फोर्स के कारण आपका एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आया और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स आया। मैच कर रहा है, जो आप लोग डाटा बना रहे हैं उससे मैच कर रहा है ना। अब देखिए सबको सम कर लिया, सम करने के बाद कितना आया, 11.9122, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आ गया आपका, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मिल गया हमको, ये एक्स इक्वल टू सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिल गया। उसी तरह से y इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मिल गया। रिजल्टेंट निकल जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके और ऐड करके अंडर रूट करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा हमको,
देखिए, तो रिजल्टेंट करके हम लोग को कितना आया, 19 न्यूटन रिजल्टेंट आया। जब ये टोटल इसको स्क्वायर किए और अंडर रूट किए तो 19 न्यूटन का हम लोग को रिजल्टेंट मिल गया। मतलब ये तीनों फोर्सेस का इफेक्ट कितना आया, 19 न्यूटन का। अब हम लोग निकालेंगे एंगल किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये। तो एंगल के लिए आपको tan रूल, तो tan एंगल के लिए क्या बताए थे, थीटा इक्वल टू, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू, आप लोग कुछ नहीं, ये याद रखना आप लोग कि tan थीटा इक्वल टू होता है किसके लिए, डायरेक्शन जब हम लोग रिजल्टेंट का निकालते हैं तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये आपको याद रहेगा। अगर ये याद रहेगा तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। थीटा का वैल्यू कैसे, tan इनवर्स कर देंगे, tan इनवर्स समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू अगेन आपको इसमें भी निकाल के कमेंट कीजिए, तो सब हम बताते नहीं चलेंगे, नहीं तो आप लोग खाली लिखिएगा और पढ़िएगा नहीं, ठीक है। तो इसका भी आप लोग थीटा का वैल्यू निकाल करके आप लोग को बताना है, ठीक है। थीटा का वैल्यू आप लोग निकाल के आप लोग बताइएगा, tan इनवर्स समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करके निकालिए और थीटा का वैल्यू कमेंट कीजिए हमको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे कि नहीं समझ में आया है, और एक बार पीछे वाला वीडियो रिवाइज करके देखेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज आपको इतना तक ही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि इंटरनल टेस्ट आप लोगों का होने वाला है और इसी तरह का क्वेश्चन इंटरनल टेस्ट में आपका आएगा। क्लियर है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आपका इंटरनल टेस्ट में आएगा। तो आप लोग सीख लीजिए इसको बनाना और इंटरनल टेस्ट में बढ़िया नंबर लाइए, तभी आपको इंटरनल में भी बढ़िया नंबर आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो स्टॉप कर रहे हैं।